जय हिंद आप सभी को एक बार फिर से। आज हम सबसे खतरनाक त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला सवाल लेकर आए हैं। इस सवाल को सिद्ध करने के लिए अच्छे अच्छे की धुआं निकल जाती है। चलो तो आइए देखता हूं मेरी भी निकलती है या नहीं है। चलो हम सीख लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जरूर है, थोड़ा सा बड़ा भी है, बट कठिन नहीं है। ठीक है ना, कॉम्प्लिकेट है, बड़ा है, थोड़ा सा कठिन भी है, ये समझ लो आप, लेकिन हो जाएगा अगर आप चाहे और हम चाहें तो। चले आप और हम मिलकर करते हैं प्रयास और करते हैं इस सवाल को धुआं धुआं। ठीक है ना, लीजिए सवाल है tan थीटा बटे में 1 प्लस में cot थीटा प्लस cot थीटा बटे में 1 माइनस के tan थीटा बराबर 1 प्लस में sec थीटा इंटू में cosec थीटा। आ जाओ, LHS वाला पार्ट को हम RHS बनाएंगे। मानिए ये तो आपका RHS पार्ट है, इधर वाला RHS मानी राइट हैंड साइड, और ये आपका पार्ट है LHS मानी लेफ्ट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ और सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, पहले ही बोला है कि साइन और कोस के पदों में व्यक्त कीजिए, संकेत है, मतलब ये जो tan थीटा दे रखा है और cot थीटा दे रखा है, इसको साइन और कोस के टर्म में हम बदलेंगे, उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे। आ जाओ, मैंने इधर इस सवाल को लिख रखा है, यहां पे थोड़ा छोटा है। ठीक है, अब LHS तो मैंने ले लिया, LHS लेकर चलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे से सवाल में पहले ही कहा गया है कि आपको tan थीटा और cot थीटा के टर्म में बदलकर ही सवाल को सॉल्व करना है। tan थीटा और cot थीटा को साइन और कोस के टर्म में बदलकर ही सॉल्व करना है। हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा, और इसका क्या होता है cot का? इसमें cos ऊपर आ जाता है भाई और साइन चला जाता है नीचे। मतलब अब जहां ये दिखेगा हम वहां ये रखेंगे, जहां ये दिखेगा हम वहां ये रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर तो अपने पास LHS था ही, LHS है ना, इधर रखते हैं इस tan थीटा की जगह पे साइन थीटा बटे में cos थीटा, और पूरे के बटे में 1 माइनस cot थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? ऊपर cos और नीचे साइन थीटा, बीच में प्लस है, इसका विशेष ध्यान रखें। ऊपर cos आएगा अब और नीचे आएगा साइन, फिर 1 प्लस में ऊपर साइन आएगा tan थीटा के अंदर और नीचे आता है cos थीटा। यहां तक मैं समझता हूं आपको बिल्कुल भी जर्रा से की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थोड़ी सी की भी। अब इसी LHS को आगे हल करते हुए चलना है, ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा, सेम लिखेंगे हम साइन थीटा बटे में cos थीटा, और ये पूरा बटा इस वाले को इससे गुणा करना है, 1 से गुणा करेंगे, यहां रखेंगे, है ना, किसको? साइन को 1 से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस, और आगे एज इट इज रख देंगे और पूरे के बटे में लगाएंगे अब साइन थीटा। ठीक है, जैसे एक ये ऐसे वाला सवाल कैसे करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, 4 माइनस 3 बटे में 4 लिखते नहीं लिखते? ठीक है, तो वैसा ही प्रोसेस यहां पर भी होगा यहां। अब फिर वापस से यही लिखेंगे cos थीटा बटे में साइन थीटा, और इस पूरे के बटे में इसको इससे करेंगे गुणा, मानी पहले आएगा cos थीटा माइनस प्लस, फिर आएगा आपका, हाँ यहाँ तो माइनस ही था ना, ये देखो प्लस कैसे हो गया? अरे बाबू, माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा आपका? cos थीटा। भाई यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है क्या इस सवाल में? यहां तक तो ये हलवा था, आगे ये कलवा हो जाएगा, हलवे के साथ साथ कलवा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो कि जब अपने पास ऐसी टर्म आ जाए 1/2 और इसमें भी 3/5 आ जाए,
तो हम बीच वाले टर्म को बीच वाले से गुणा करते हैं और ऊपर नीचे वाले टर्म को ऊपर वाले से ले जाके गुणा करते हैं। बात आई समझ में? आई या नहीं आई? आई क्या? तो वैसा ही हम इधर भी करेंगे। ठीक है, मतलब ये वाला तो इसके साथ होगा गुणा और ये नीचे वाला ऊपर के साथ। मानी साइन साइन से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बाबू? साइन स्क्वायर थीटा। और ये वाला इससे जाके गुणा होगा तो हाँ, ये वाली टर्म इससे जाके गुणा होगी तो कोस लिख देते हैं इधर और इधर लिख देते हैं अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ बीच में प्लस, इधर कॉस गुणा होगा कॉस से तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये वाला होगा इससे गुणा, मतलब साइन यहाँ रहेगा पहले थीटा और बाद में आएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक बात आ गई आप सभी के समझ में या नहीं आई? अब देखिए माय डियर, हम एलसीएम ले तो कैसे लें? एलसीएम ले तो कैसे ले? देखो यहां पहले क्या है? साइन और यहां पहले क्या है? कॉस। बीच में यदि प्लस का होता ना यहाँ पे और यहाँ पे, तब तो ये कॉमन आ जाता, मतलब एलसीएम में एक बार में हम लिख देते। लेकिन रीजन क्या है? यहाँ भाई विपरीत चिन्ह है, माइनस है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको सेम पोजीशन में लाएंगे। चिन्ह भले ही माइनस का हो कोई दिक्कत नहीं, तो पहले हम सेम पोजीशन में लेकर आएंगे इसे। हम सेम पोजीशन बोले तो ऊपर तो सेम ही रखेंगे, अभी कोई चेंज नहीं करेंगे। इसको भी एज इट इज ही रखेंगे कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नो चेंज, इधर भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ जो है ना, यहाँ हम माइनस कॉमन निकालेंगे, ये तो प्लस ही रहने दूंगा अभी और ऊपर भी मैं यही रहने दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ रहने दूंगा हम साइन, है ना। इसके अंदर से पूरे में से माइनस कॉमन निकाल के मैं यहाँ लगा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा। और जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा ना तो माय डियर साइन तो पहले आ जाएगा, मानी जो चीज़ प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है प्लस की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन था, अब ये प्लस का साइन हो गया। यहाँ प्लस का कोस था, यहाँ माइनस का कोस हो गया इस माइनस को बाहर लेने से। अब ये माइनस इससे हो जाएगा गुणा, तो ये चिन्ह को ही क्या कर देगा? माइनस में बदल देगा। चिन्ह को किस में बदल देगा? माइनस में बदल देगा। चलिए तो इसको हम माइनस में बदल देते हैं, इस वाले चिन्ह को। LHS अपना चल ही रहा है इधर, इसको हटा देते हैं तो यहां लिखते हैं फिर से हम LHS। ठीक है, तो आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या चल रहा है अपना? कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस से गुणा होके माइनस कर देगा और क्या बन जाएगा अपने पास? कॉस स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ आएगा आपका कॉस है, साइन है, साइन है, साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन कॉम्प्लिकेट नहीं है, कठिन नहीं है। अब देखिए नीचे ये वाला भाग और ये वाला भाग तो सेम ही हो गया, मतलब एलसीएम लेने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी हमें एलसीएम लेने में। अब मुझे बताओ एलसीएम क्या ले सकते हैं हम इस पूरी टर्म का? देखो ये वाला और ये वाला तो एक जैसा है, तो इसको तो एक बार ही लिख लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन ये कॉस और ये साइन है तो ये तो लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। और एलसीएम में तो गुणा में लिखा जाता है, एलसीएम में तो गुणा में लिखा जाता है। ये सब एक साथ है, सब गुणा में है, बस ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है। अब समझो आप, अब समझो, अब इस पूरे पार्ट का देंगे हम, इस पूरे पार्ट का हम इस वाली संख्या में भाग देंगे तो ये वाला भाग हो जाएगा, ये है ना इसीलिए, और कोस भी भाग हो जाएगा। क्या बचेगा? साइन, साइन को गुणा करेंगे इस वाले साइन स्क्वायर से तो क्यूब में बदल जाएगा। इसमें बदलेगा? क्यूब में बदलेगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन
क्यूब थीटा। ठीक है, यहां माइनस है, यहां माइनस लगा देंगे। अब देखो फिर वापस अब इस वाले टर्म्स का इसमें भाग देना है, तो देखो ये वाला कट जाएगा, पूरा भाग हो जाएगा, साइन से साइन भाग हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस। कॉस किससे गुणा होगा, इससे जाकर, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। यहां आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस क्या हो जाएगा, क्यूब थीटा हो जाएगा। इधर ये अपना चल ही रहा है LHS, है ना। अब माय डियर यहां तक तो हमने बना लिया है, लेकिन यहां अब आगे करें क्या, तो आगे एक फॉर्मूला बनेगा इस वाले टर्म का। ठीक है, अलजेब्रा का है, बीजगणित का है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, फॉर्मूला बनेगा आपका, फॉर्मूला है जो सूत्र है, फॉर्मूला जो सूत्र है वो क्या बन रहा है, देखो वो बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी। ठीक है, आगे होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यहां माइनस में होता है ab। ये इतना सा कि चिन्ह सा फॉर्मूला है ना, ना ये तो प्लस में है, ये माइनस में होगा यहां से। ठीक है, a माइनस b, वो तो प्लस में रहेगा, यहां पे ये माइनस में हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ ये वाला फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट कर देंगे यहां ऊपर की तरफ इसके अंदर। ठीक है, आ जाओ, LHS चल रहा है, तो यहां हम लिख देंगे साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मतलब ये a है, ये पूरा पार्ट a है और ये पूरा पार्ट b है। a की जगह हम साइन रखेंगे और b की जगह हम क्या रखेंगे, कॉस रखेंगे। ठीक है ना, b की जगह हम क्या रखेंगे, कॉस रखेंगे। आगे बात समझ में, यहां पर वही साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट नीचे लगा देंगे, जो है नीचे क्या है आपका साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, और इनटू में क्या आ जाएगा आपका, इनटू में आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस में सॉरी माइनस में कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए माय डियर, ये गुणा में है पूरा पार्ट और ये भी गुणा में है, ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे अपने पास क्या बचने वाला है, LHS फिर लिखेंगे हम। यहां से अपने पास ये ऊपर वाला टर्म बच रहा है, इसमें इसका मान होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां मैं 1 लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आगे आपके पास है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, बटे में आपके पास क्या बचा है, केवल साइन थीटा बटे और इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान रहे ये 1 होता है, ये सर्वसम्मिका है, पहली वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना, यहां तक हो गया। आगे चलिए, आगे हम इसको दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मानिए 1 बटे में भी डाल देंगे इसको, साइन थीटा कॉस थीटा, और बीच में प्लस लगा देंगे, इसके लिए भी अलग से बांट देंगे, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और इसके बटे में भी आ जाएगा यही साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये तो एक बार हो जाएगा भाग, लेकिन ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा उल्टा। कैसे, मैं आपको समझाऊं कि आपका जो सेक थीटा है ना, सेक थीटा होता है 1 में कॉस थीटा, और जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1 में साइन थीटा। तो ये 1 में साइन थीटा और 1 में कोसेक थीटा ही है, सॉरी कॉस थीटा, तो ये सेक थीटा और कोसेक में बदल जाएगा। यहां अपना LHS है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, और ये प्लस बीच में है, और यहां ये पूरा कट के कितना हो गया 1। अब इसे मैं 1 को तो पहले लिख देता हूं 1 प्लस में, और फिर लिख देता हूं सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा। ये है आपका LHS।
और ये RHS के बराबर आ गया है। अब देखो चेक करो आया कि नहीं आया। 1 प्लस में sec थीटा इंटू में cosec थीटा आ गया ना। कठिन सवाल नहीं होता है, हम पहुंचते ही नहीं है वहां तक जहां हमें सवाल करना होता है। बस दिक्कत यही है, हम वह अप्रोच ही नहीं लगाना चाहते। हम चाहते ही नहीं है कि ऐसे जो सवाल है हम सीखें, बिल्कुल नहीं चाहते। बिकॉज हम अप्रोच नहीं लगाते हैं, हम कोशिश नहीं करते हैं। और कोशिश करोगे तो डेफिनेट पहुंचोगे। हमने भी तो कोशिश की आपके साथ मिलकर, तभी तो हम पहुंचे इसके सिद्ध तक। ठीक है, तो फाइनली हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS और नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। हैंस प्रूव लिख सकते हैं इंग्लिश में आप, हैंस प्रूव्ड। बताओ कोई इशू है आपको? क्या सवाल समझ में आया था या नहीं आया था आपके, बता दो मेरे को। आ रहा ना? डेफिनेट चीजें समझ में आएगी माय डियर, डेफिनेट आएगी। आप भूल नहीं पाओगे, सपने में भी भूल नहीं पाओगे। अब आप इस सवाल को 4 बार करना, 5वीं बार खुद से बिना देखे आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आप 4 बार करोगे नहीं, आप तो 1 बार देखोगे भूल जाओगे, बस। इससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि करते तो वही हैं जिनको आगे तक जाना होता है, बहुत नंबर गेन करने होते हैं, 95% लाना होता है, वही जाते हैं, वही करते हैं मेहनत। जिनको पास होना होता है वो 1 बार देखता है, चलो आगे थोड़ा बहुत तो लिख देंगे, 1-2 नंबर मिल जाएगा 4 में से, बस खत्म काम। इतना ही चाहिए अपने को, है कि नहीं? इतना नहीं, अप्रोच लगाओ पूरी, पहुंचो जहां तक सवाल है वहां तक पहुंचो। 4 बार सॉल्व करो, 5 बार सॉल्व करो, 10 बार सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, रिग्रेस प्रैक्टिस करो। जब तक हम रिग्रेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे माय डियर। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोग सीख गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचे और हमें भी पहुंचाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।